थार मीडिया में आप सभी का स्वागत है। मैं असगर अली। दोस्तों, आज हमें नापासर ग्राम पंचायत में यहाँ अब तक 6 प्रत्याशी सामने आए हैं। वहीं यहाँ महिला सीट है और हमारे साथ हैं आज नापासर सरपंच प्रत्याशी अनुराधा जी पारिक, जो शिक्षित हैं, युवा हैं और इनकी बहुत सारी इच्छाएं हैं कि मैं नापासर ग्राम पंचायत की सरपंच बन के नापासर को एक आदर्श ग्राम पंचायत की श्रेणी में लेकर आऊँ। यहाँ बहुत सारे ऐसे प्रत्याशी हैं जो धनाढ़ परिवार से है और वहीं एक ये सामान्य परिवार से है। अब देखने वाली बात ये होगी कि क्या जनता इनको अपना मत देती है। तो मेरा सबसे पहला सवाल अनुराधा पारिक जी से यही होगा कि अगर आप नापासर ग्राम पंचायत के सरपंच बनते हैं तो सबसे पहला आपका ऐसा कौन सा काम होगा जो आप सबसे पहले करवाएंगे? मेरा सबसे पहला ये काम यही होगा कि नापासर की जितने भी रोडें हैं उनकी स्थिति हम देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा ख़राब है। तो मेरी तो हार्दिक मन की इच्छा है कि सबसे पहले गांव की जो सिविल लाइन और रोडों का काम है वो सबसे पहले प्राथमिकता में लिया जाए। और आप सरपंच ही क्यों बनना चाहते हैं? मैं पिछले कार्यकाल में पंचायत समिति की सदस्य भी रही हूँ, तो मुझे पता है कि पंचायत समिति की सदस्य में और सरपंच के पावर में कितना फ़र्क होता है। ये सब काम मैं तभी करवा पाऊँगी जब मुझे सरपंच का पावर मिलेगा, क्योंकि ठीक है मैं कुछ अपनी हैसियत के अनुसार कुछ काम करवा सकती हूँ और मुद्दे भी ऐसे ऐसे हैं नापासर के जो हम उठा सकते हैं, लेकिन जो मुद्दे मैं चाहती हूँ कि हमारी ग्राम पंचायत एक आदर्श ग्राम पंचायत बने, उसके लिए सरपंच पद का होना बहुत आवश्यक है। और वहीं हमें सोशल मीडिया के माध्यम से भी पता चला है और लोगों की भी मांग है कि नापासर में सबसे जो ज्वलंत समस्या है वो है कचरा संग्रहण की, क्योंकि यहाँ नापासर के चारों दिशा में देखा जाए तो शहर के अंदर से जो कचरा उठाते हैं वो शहर के बाहर आसपास सड़कों पे डाल देते हैं, जिससे क्या कि चारों ओर गंदगी फैलती है। तो हम चाहते हैं कि क्या अगर आप सरपंच बनते हैं तो स्थायी कचरा संग्रहण की कोई ऐसी जगह उपलब्ध करवाएंगे? बिल्कुल, ये एक बहुत ही हम स्वच्छ भारत की अगर बात करते हैं तो एक अहम मुद्दा है हमारे नापासर के लिए। इसके लिए एक प्लांट भी होता है जिससे क्या है कि रिसाइकलिंग का काम किया जा सकता है। उसके लिए बिल्कुल ग्राम पंचायत से हम जगह लेके और उस प्लांट का काम करवाएंगे ताकि नापासर को एक स्वच्छ और सुंदर नापासर बनाया जाए। और नापासर एक शिक्षित गांव की श्रेणी में आता है, तो यहाँ लोगों की मांग है कि यहाँ कॉलेज अगर बन जाती है तो मैं एक महिला हूँ तो मैं समझ सकती हूँ कि लड़कियों के लिए गांव से बाहर जाना वो तो कहती है कि हम चले जाते हैं, लेकिन माँ बाप है वो उनको भेजना नहीं चाहते हैं। तो मेरी भी हार्दिक इच्छा है कि मेरी गांव की बच्चियाँ जो हर तरह की डिग्री जो करना चाहती है वो करें। और ये बात सिर्फ नापासर गांव के लिए नहीं है, कॉलेज आसपास के कम से कम 1 लाख की जनता को कवर करती है, तो कम से कम 15 से 20 हज़ार के स्टूडेंट हैं। और मैं रोज़ बसों में सफ़र करती हूँ, मैंने देखा है कि जसरासर गांव से दूर दूर लोग आते हैं और बीकानेर कॉलेज जाते हैं। अगर हमारे गांव नापासर में कॉलेज होती है तो आसपास के जितने भी गांव हैं कम से कम 40-50 गाँव के बच्चों को यहाँ कॉलेज की सुविधा हो सकती है। और इसके लिए बिल्कुल कॉलेज के लिए प्रोसेस में काम लिया जाएगा ग्राम पंचायत के द्वारा। इसके अलावा सड़कों की बात की जाए तो नापासर का जो मुख्य बाजार है या जो मुख्य गलियाँ हैं वहाँ सड़कें बुरी तरह से टूटी हुई है, वहाँ से बाइक का निकलना भी बड़ा मुश्किल होता है। तो इस ओर आपका क्या प्लान होगा? देखिए, मैं पंचायत समिति सदस्य रही हूँ। आप हमारी पंचायत की समिति की जो मीटिंग्स है उनके आप मिनट्स उठा के देख लिए। रोड का मुद्दा नापासर के लिए मैंने हर मीटिंग में उठाया है, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि लोग लाखों की गाड़ियाँ लेके खरीद के लाते हैं और इस रोड पे चलाने के लिए वो गाड़ियों को अपने घरों में बंद रखते हैं। तो ये बात एकदम सही है। और जब बाहर के लोग आते हैं तो सड़कों को देख के पता लग जाता है कि इस गांव में विकास के नाम पे क्या हो रहा है। अगर मान लो और कुछ भी काम नहीं हुआ है और गांव में सिर्फ और सिर्फ सड़क हो गई ना, तो दूसरा बाहर से जो भी व्यक्ति आएगा यही सोचेगा कि गांव में वास्तव में विकास हो रहा है। इसीलिए देखो, गांव की कहीं भी चले जाओ सड़कें शानदार है, कम से कम हमारी गाड़ियों को तो कोई नुकसान नहीं हो रहा है। अब बात की जाए सफाई कर्मचारियों की, तो हम देखते हैं कि कोरोना महामारी में सबसे जो बहुमूल्य काम था वो डॉक्टरों के साथ साथ कर्मचारियों का था। वो एक कोरोना योद्धा के रूप में उभर कर हमारे सामने आए थे, लेकिन अभी इनकी मांग है, लंबे समय से मांग है कि हमारा जो मानदेय है वो बढ़ाया जाए। तो क्या इस ओर भी आप सोचेंगे या कोई सकारात्मक प्रयास करेंगे? बिल्कुल राइट बात है। यहाँ इतना बड़ा गांव है और कर्मचारियों की संख्या बहुत ही कम है। अगर जनता मुझे ग्राम पंचायत तक पहुँचाती है तो मेरा काम रहेगा कि सफाई कर्मचारियों की और भर्ती की जाए
और उनकी मानदेय की मांग है जो बहुत लंबे समय से नहीं बढ़ रही है। अगर जनता मुझे वहाँ तक पहुँचाती है तो ये मैं आपसे कह सकती हूँ कि उनकी मानदेय को बढ़ाया जाएगा। अब आप एक महिला हो तो मैं बात करूंगा बालिका शिक्षा मुद्दे की। तो हम देखते हैं कि बहुत सारी ऐसी बालिकाएं हैं जो जिनकी पारिवारिक आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है और वो आगे पढ़ना चाहती है, लेकिन उनको पढ़ने के लिए आगे आर्थिक स्थिति के कारण उनको बीच में पढ़ाई छोड़नी पड़ती है। तो मैं चाहता हूं कि क्या ऐसा कोई आप प्लान बनाएंगे या गांव के भामाशाहों को लेकर साथ चलेंगे कि उनके लिए पढ़ने की व्यवस्था की जाए एक अलग से आर्थिक मदद पैकेज के तहत। बिल्कुल, मैं शिक्षा के प्रति तो हमेशा कहती हूँ कि बच्चियों को शिक्षित करना बहुत ज़रूरी है और इसके लिए हमेशा कहीं जाने की भी ज़रूरत नहीं है। ऑल ओवर वर्ल्ड में एक प्रोजेक्ट चल रहा है मलाला फाउंडेशन, उसके तहत लड़कियों को फ्री में पढ़ाया जाता है। चाहे अभी अगर वो ऑनलाइन भी पढ़ना चाह रही है तो अभी भी उनके फार्म निमित्त पे भराए जा रहे हैं। अगर ऐसी कोई बच्चियां जिन्होंने ड्रॉप आउट हो गई है, जिनकी पढ़ाई 6 क्लास पढ़ के छोड़ दी, 8 क्लास पढ़ के छोड़ दी, वो अभी भी 10th क्लास की पढ़ाई जारी रखना चाहती है, तो बिल्कुल वो बच्चियां, मैं सरपंच बनूं या नहीं बनूं वो बाद की बात है, वो बच्चियां जो मेरे से कांटेक्ट कर सकती है। और मैंने बहुत सारी बच्चियों को एक आशा किरण हमारा कोई प्रोजेक्ट चला था एनजीओ की तरह, तो नायकों के मेले में मैंने वहाँ जाके 90 बच्चों को शिक्षा से जोड़ा था जो ड्रॉप आउट हो गए थे। और आज उनमें से जो लड़कियाँ थी वो आज सारी गवर्नमेंट स्कूल में, कोई 9th में पढ़ रही है और कोई 10th में पढ़ रही है। और यहाँ नापासर ग्राम पंचायत को चाहे क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए, चाहे जनसंख्या की दृष्टि से देखा जाए, तो यहाँ उसके हिसाब से कर्मचारियों की संख्या है वो कम पड़ रही है, सफाई कर्मचारियों की। तो क्या आप नई भर्ती को लेकर भी आगे सरकार से मांग करेंगे? बिल्कुल, अभी अपनी बात भी हुई तो ये सरकार से मांग क्या है, ये तो हमारी प्राथमिकता है कि हमारे गांव में कर्मचारियों की भर्ती ज़्यादा की जाए ताकि हमारे नापासर को स्वच्छ और सुंदर नापासर बनाया जाए। और आदमी की 3 जरूरतें होती है मुख्य रूप से जीवन में, रोटी, कपड़ा और मकान। हम देखते हैं कि किसी भी क्षेत्र में देखा जाए तो इसमें अपने चहेतों को लोग उनको जो सरकारी लाभ है वो देते हैं। तो हम चाहते हैं कि जो पात्र लोग हैं, गरीब लोग हैं, जिनके ऊपर छत नहीं है, मकान नहीं है, कच्चे में रहने को मजबूर है, तो क्या उनके लिए भी आप आवास उपलब्ध करवाएंगे या उनके लिए कोई सकारात्मक प्रयास करेंगे कि उन पात्र लोगों को ये लाभ मिले? देखिए, बिल्कुल मेरा तो यही सपना है कि मेरे नापासर गांव में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं रहे जिसके सर पे छत नहीं हो, क्योंकि मैं समझती हूँ कि घर इंसान के लिए कितना इम्पोर्टेंट है कि मैं भी अपने माता पिता के साथ रहती हूँ और मुझे पता है कि अपना घर भी होना बहुत ज़रूरी है। तो छत होना एक अपने आप में हो जाता है कि मेरी खुद का घर है। और इसके साथ 2 बातें, छत होना भी चाहिए और जो छत है उसके कागजात भी उस मालिक के पास होना चाहिए। तो ये बिल्कुल सही बात है कि ये जो प्रधानमंत्री आवास योजना है उसके तहत भी हम घर दिलवा सकते हैं। और नापासर आपको पता है कि बहुत बड़ा गांव है, तो हमारे ऐसे भामाशाह भी बैठे हैं जिनको भी हम रिक्वेस्ट करें तो भी हम ऐसे लोगों को घर दिलवा सकते हैं जिनको वास्तव में ज़रूरी है। अभी मैं जनता से ही मिल के आ रही हूँ तो कम से कम 2 लोगों ने मेरे को बताया कि हमें ये नहीं मिला है। और कुछ लोग शौचालय के लिए भी बोल रहे हैं, तो शौचालय सबसे पहली प्राथमिकता है, क्योंकि उस घर की बच्ची है वो बाहर कहाँ जाएगी। हम कहते हैं कि बच्चियों की सुरक्षा सबसे पहले जरूरी है, तो ये सबसे पहली प्राथमिकता है। जिन घर में शौचालय नहीं है उनकी लिस्टिंग की जाएगी और जिनके लिए छत नहीं है उनकी भी लिस्टिंग करके बिल्कुल उनको छत दी जाएगी। और अब बात करें सोशल मीडिया की, तो हम देखते हैं कि जो भी सरपंच प्रत्याशी है उनके समर्थकों की तरफ से कई बार सोशल मीडिया पे अनर्गल टीका टिप्पणी होती है, दोनों ही प्रत्याशियों के खिलाफ बयानबाजी होती है, जिससे विरोधाभास की भावना बढ़ती है और जो गांव में है वो भाईचारा खत्म होता है ये ऐसे बयानबाजियों से। तो हम चाहते हैं कि आप अपने समर्थकों से ये निवेदन करें कि सोशल मीडिया पे भाईचारा बनाए रखें, किसी के प्रति गलत टीका टिप्पणी नहीं करें, क्योंकि चुनाव तो आते जाते रहते हैं लेकिन हम सबको साथ रहना है। बिल्कुल सही बात है, हम एक ही गांव के हैं तो एक ही परिवार के समान हैं। चाहे वो प्रत्याशी हारे या जीते वो बाद की बात है, राजनीति है, ये 4 दिन का काम है, चुनाव आते रहेंगे जाते रहेंगे। मैं सभी से विनम्र अपील करती हूँ कि कोई भी किसी भी व्यक्ति के बारे में गलत टीका टिप्पणी नहीं करे, क्योंकि ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। हमें यहीं पर रहना है और सबके साथ भाईचारा और प्रेम से रहना है। किसी के ऊपर गलत टीका टिप्पणी करना बहुत गलत बात है। अब बात करें कोरोना महामारी को लेकर, वर्तमान में कोरोना महामारी एक स्तर की महामारी बनी हुई है और इसको लेकर सरकार अपने स्तर पर पूरा प्रयास कर रही है, बहुत सारी सामाजिक संस्थाएं आगे आ रही है। तो हम चाहते हैं कि अगर आप सरपंच बनते हैं तो गांव की सुरक्षा के लिए कोरोना महामारी रोकथाम को लेकर क्या मास्टर प्लान बनाएंगे, साथ ही
आप लोगों से ये निवेदन करें कि वोटिंग करते समय मास्क का इस्तेमाल करें, एक दूसरे से दूरी बना के रखें और जो सरकार की कोरोना महामारी जो गाइडलाइन है उसका पूर्णतः पालन करें। बिल्कुल सही बात है आपकी, क्योंकि सरकार की गाइडलाइन में रह के ही हमें मतदान करना है। और जो भी वोट करने आए, जो भी कर्मचारी है या जो भी प्रत्याशी अपने समर्थकों के साथ इधर उधर घूम रहे हैं, वो ज़रूर मास्क लगा के ही काम करें और ज़्यादा भीड़ भड़ाका ना करें और कम से कम 2 गज की दूरी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और आपके गांव में हमें पता चला है कि सीवर लाइन की सबसे बड़ी समस्या है। यहाँ अगर हल्की सी 5-4 अंगुल भी अगर बारिश हो जाती है तो गलियों में जगह जगह कीचड़ फैल जाता है, लोगों का पैदल निकलना मुश्किल हो जाता है। बिल्कुल सही बात है। पिछली बार बहुत ज़्यादा भयंकर बारिश होने से एक मुद्दा भी आया था कि वो घर डूब रहा है, तो हमने बार बार जो हमारे प्रशासन था उनसे निवेदन भी किया था, लेकिन उसका कोई हल नहीं निकला। ये बहुत ही ज़रूरी है कि जिसके घर के आगे सीवर लाइन की प्रॉब्लम हो रही है, नापासर में अगर मुझे जनता वहाँ तक पहुँचाती है तो सबसे पहले जहाँ गलत है कि ये सीवर लाइन नीची है, कोई कह रहा है ऊंची है, ये हो नहीं सकता, वो काम सर्वप्रथम करवाया जाएगा। तो ये थे नापासर सरपंच प्रत्याशी शिक्षित युवा महिला अनुराधा जी पारिक, जो एक सोशल एक्टिविस्ट है, सामाजिक कार्यकर्ता है और इन्होंने नापासर ही नहीं आसपास के सैकड़ों गांव में लोगों की विकलांग पेंशन बनाना, विधवा पेंशन बनाना, ऐसे बहुत सारे सामाजिक मुद्दों पे अभी भी जमीनी स्तर पर काम कर रहे हैं। और मैं इनको व्यक्तिगत रूप से जानता हूँ कि ये सामाजिक रूप से इतने सक्रिय हैं कि ये निस्वार्थ रूप से समाज सेवा में लगे हुए हैं। और हम उम्मीद करते हैं कि ऐसे लोगों को जनता जरूर मौका देगी, क्योंकि अगर ऐसे शिक्षित और युवा व्यक्ति अगर सरपंच जैसे उच्च पद पर अगर विराजमान होते हैं तो निश्चित तौर पे उस ग्राम पंचायत बहुत सौभाग्यशाली होगी। धन्यवाद। और आप सभी भाईचारा बनाए रखें और वोटिंग जरूर करें 10 तारीख।